हम सब कभी न थमने वाले ब्रह्मांड में रहते हैं। यहाँ पर हमेशा सृजन और विनाश की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो बदलावी ब्रह्मांडी की मुख्य फितरत है। अभी के वक्त में हम जिस बदलाव की प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं वह भविष्य में भी लंबे समय तक चलती रहेगी, लेकिन उसे देखने के लिए हम में से कोई मौजूद नहीं होगा। भविष्य में भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी है जो हमें अपने जीवन काल में कभी नहीं देख सकेंगे। हम आज जो भी देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। धरती पर जीवन का अस्तित्व भी इसी में शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा। जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक धरती पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी पर कई आपदाएं आई, जैसे कि अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, गाड़ियों में जहर का फैलना और सब कुछ जलकर राख कर देने वाला रेडिएशन। पृथ्वी पर कई सालों से ऐसे घटनाओं को झेलती आ रही है। जब जीवन के ऐसे खतरे पैदा हो तो जीवन पूरी पृथ्वी से साफ हो जाएगा। ऐसे में इस दुनिया में कई आशंका और खतरों का विचार लगा ही रहता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि आखिरकार कब होगा धरती से जीवन का अंत। वे कौन से कारण हैं जो पूरी पृथ्वी को बंजर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन रोकड़े और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। धरती भी 4.5 अरब साल से बदल रही है। सौरमंडल में इसकी जगह बदल रही है। धरती के भीतर भी विशाल भूखंड एक दूसरे से जुड़ और अलग हो रहे हैं। ब्रह्मांड की गतिविधियों से सैटेलाइट डेटा और पृथ्वी की भीतरी हलचल के आधार पर वैज्ञानिकों के आधार इस प्रकार है। सौरमंडल के ठंडे कणों से निकलकर पृथ्वी सूर्य के लगातार चारों ओर घूम रही है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल को खिंचाव को कम करने के लिए परिक्रमा करती धरती अपना रूप बदलती रहती है। महाद्वीप लगातार यात्रा कर रहे हैं। इसी के चलते हिमालय जैसा पहाड़ बना, हजारों झीलें बनी। टेक्टोनिक मूवमेंट के चलते महाद्वीप इधर उधर होते रहते हैं। धरती का गर्त बाहरी सतह की तुलना में बहुत गर्म है। वहाँ का तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ज्वालामुखी के अलावा जहाँ से गर्मी आती है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह गर्मी चुंबकीय क्षेत्र को बदलती है और सूर्य और चंद्रमा की ताकतों को हल्का करती है। सूर्य और चंद्रमा अपनी गुरुत्वीय ताकतों के आधार पर अपनी पृथ्वी को रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे जिस दिन ये परिक्रमा रुकेगी उसी दिन जीवन तो करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। सूर्य की मदद से ही धरती पर जीवन फैलता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ यही सूर्य धरती का पूरा विनाश भी कर सकता है। सूर्य भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। उसकी हाइड्रोजन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और फिर हीलियम जलने लगेगी। वैज्ञानिक यह भी साबित कर चुके हैं कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ते तारों का तापमान उनकी मौत तक बढ़ता जाता है। खगोलविदों के मुताबिक सूर्य लगातार बड़ा और पहले से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 से 5 अरब साल पहले बाद सूर्य की बाहरी सतह नेबुला में बदल जाएगी। इससे निकलने वाली अथाह गर्मी और विकिरण धरती पर मौजूद जीवन को जलाने लगेगी। हालात ऐसे होंगे कि समुद्र तक सूख जाएंगे। इसके बाद सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि वो धरती के करीब आ जाएगा। ज़मीन पूरी तरह लावे में बदल जाएगी। सूर्य में होने वाली अंदरूनी विस्फोट धरती को अपनी ओर आगोश में ले लेंगे।
फिलहाल जिसे हम भीतरी सौरमंडल कहते हैं वह पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त के साथ सूर्य धरती के बराबर छोटा हो जाएगा, तब सिर्फ चमकीला तारा बच जाएगा। इसमें दूसरे को ऊर्जा देने लायक ताकत नहीं बच जाएगी और फिर धीरे धीरे सूरज बुझ जाएगा। अगर धरती बच भी गई तो वक्त के साथ बेहद ठंडी हो जाएगी। पृथ्वी को खतरा केवल सूर्य से ही नहीं बल्कि गैलेक्सियों से भी है। हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी अरबों तारों से बने हुए रात के आसमान में आप जितने भी तारे देख पाते हैं वे सब हमारे आकाशगंगा के भीतर हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से लगभग 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इस गैलेक्सी के अंदर हमारी गैलेक्सी की तुलना में लगभग डबल संख्या में तारे हैं और यह गैलेक्सी 300 किलोमीटर प्रति रफ्तार की हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रही है। यह तेज़ी बंदूक की गोली की रफ्तार से भी कहीं ज़्यादा है। 7 अरब साल के बाद ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे के अंदर समा जाएगी और एक नई विशाल गैलेक्सी की रचना होगी जिसका नाम होगा मिल्क एंड्रोमेडा होगा। गैलेक्सियों का यह टकराना देखने में तो काफ़ी रोचक होगा, लेकिन इस टक्कर की वजह से अपनी गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों और ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाएगा और एक दूसरे से टकराने लगेंगे। तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय आपकी पृथ्वी की क्या हालत होगी। लेकिन दोस्तों, इन घटनाओं को होने के लिए अभी अरबों साल लगेंगे। हो सकता है तब तक पृथ्वी पर जीवन ही कई बार समाप्त हो चुका हो, लेकिन अपनी पृथ्वी को एस्टेरॉयड से टकराने का हमेशा खतरा रहता है। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर डायनासोर का अंत एस्टेरॉयड से ही टकराने से होता है। अगर एक भारी भरकम एस्टेरॉयड के टकराने से विशालकाय डायनासोर विलुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि एस्टेरॉयड टकराता कहाँ है। कुछ बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उनसे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ है। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्टेरॉयड जितने आकाशीय पिंड पृथ्वी का टकराना बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। एपोफिस नाम का एक ऐसा ही एस्टेरॉयड 2004 में पृथ्वी के पास से गुजरा था। ये एक बड़े खतरे के रूप में वैज्ञानिकों के रूप में दर्ज किया। एपोफिस 2029 में फिर से पृथ्वी के बहुत पास आने वाला है और टकराने पर महाप्रलय मचा सकता है। यह एपोफिस उस समय पृथ्वी से नहीं टकरा था, तो 7 साल बाद यानी 2036 में वह दोबारा लौट कर आएगा और तब उसका पृथ्वी से टकराना लगभग निश्चित है। यदि यह टक्कर हुई तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से 10 लाख कई गुना अधिक होगी। ये इतना ज़बरदस्त विस्फोट होगा कि धरती से जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप से इन धारणाओं की पुष्टि से चलते इंसान मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बनाने की सोच रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि निकट भविष्य में तकनीकी इतनी आगे निकल जाएगी कि इंसान आराम से कहीं और बच सकेगा। यह हो सकता है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड का पार्ट ही चेंज कर दे। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल है, लेकिन विज्ञान में हो रही तरक्की को देखते हुए यह नामुमकिन नहीं है। लेकिन हमारा विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, तब भी हमारे इस ग्रह पर जीवन को एक हमेशा ही बड़ा खतरा बना रहेगा और हमारी धरती को वो बड़ा खतरा हम इंसानों से ही है। हम टेक्नोलॉजी में हर दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने सुंदर ग्रह को प्रलय की ओर धकेल रहे हैं। नेचुरल तरीके से जीवन खत्म हो या ना हो, लेकिन कृत्रिम तरीके से हम इस धरती से जीवन जरूर समाप्त कर देंगे
अगर अगला वर्ल्ड वॉर होता है तो धरती से जीवन लगभग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगले वर्ल्ड वॉर में इंसान नहीं लड़ेंगे बल्कि टेक्नोलॉजी या फिर यूँ को आधुनिक हथियारों का युद्ध होगा। दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही।